गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 12 का अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ नंबर 1। अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12 का पाठ नंबर 1। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। विभिन्न जनसंचार माध्यमों जैसे क्या है? जनसंचार के माध्यम प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है। इंटरनेट से जुड़ी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। खूबियाँ क्या हैं? जो विशेषताएं हैं। अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं? वो सब खामियाँ और खामियों और खूबियों के अंदर आती हैं। तो क्या कहता है कि 5 खामियाँ और 5 खूबियाँ आप बताइएगा। क्या कहता है? विभिन्न जनसंचार माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। तो या तो आप खूबियाँ ऐसे लिख दें, खामियाँ ऐसे लिख दें, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तरफ आपने खूबियाँ लिख दी, एक तरफ आपने कमियाँ लिख दी। खूबियाँ होती है विशेषताएं, अच्छी बातें क्या हैं और उसमें कमियाँ क्या हैं, लिमिटेशन क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, उसका उत्तर है, क्या पूछा इसने कि जनसंचार के माध्यम है प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट से जुड़ी 5 खामी। इन सारे की 5 तो अच्छाई, 5 बुराई बतानी है। अपना मोटा सा हिसाब इनका ये है। तो खूबियाँ क्या हैं? एक के साथ एक जो है, हम जो है इस तरह से डिफरेंस दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या खूबियाँ है और क्या खामियाँ। पहला प्रिंट का देखना कि क्या है। छपे हुए शब्दों में क्या है? स्थायित्व है। अलग अलग देखेंगे, प्रिंट में, रेडियो में। प्रिंट की क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं अलग अलग से। पहले प्रिंट की बताएंगे, फिर रेडियो की क्या खूबियाँ और खामियाँ, फिर टेलीविज़न की, फिर इंटरनेट की। सबकी अलग अलग से डिस्क्राइब की जाएंगी। फिर क्या कहता है? प्रिंट की क्या खूबियाँ? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, क्योंकि उनको अगर छपे हुए शब्द जैसे अखबार हम पढ़ रहे हैं तो दोबारा भी उनको उठा के पढ़ सकते हैं। फिर कमी क्या है कि केवल पढ़े लिखे लोगों के काम आता है। केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए रुचिकर है, वैसे लोगों के लिए रुचिकर नहीं है। जिसको कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। एक तो ये इसमें कमी ये हो गई, और छपे हुए शब्दों को स्थायित्व है कि कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है कि मैंने इसको नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो ये आगे चला जाएगा। क्या है? लेखन कार्य वालों को शैक्षिक ज्ञान होना ज़रूरी है। भी जो लेखन का कार्य करते हैं वो आम लोग जो है, अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग लेखन का कार्य नहीं कर सकते, उनको उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर क्या कहते हैं? पढ़ते हुए उस समय पर सोच भी सकते हैं। पढ़ भी रहे, सोच भी रहे, रुक भी जाते हैं। लेकिन क्या है? कमी क्या है? तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। पहले दिन शाम को रात को 12 बजे तक जो जो घटनाएं मिलती हैं उन्हीं को रात को 12 बजे तक सबमिट करके और उन्हीं खबरों को छापा जा सकता है। उसके बाद की घटनाएं हम जो है समाचार पत्र में अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसमें खूबी क्या है? बार बार हम इसको पढ़ सकते हैं। इस पर्व का ध्यान रखना पड़ता है कि समय का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। फिर कहते हैं लिखित भाषा की सभी विशेषताएं इसके अंदर होती हैं, और इसमें क्या है कि गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। आगे क्या है? रेडियो की खूबियाँ और खामियाँ। रेडियो की खूबियाँ क्या हैं? ये एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम वह होता है जिसको सुना जा सकता है, और कार्यक्रम आरंभ से ही सुनना पड़ता है। रेडियो में यदि पहले वाला नहीं समझा, आपने सुना हो, तो दूसरा आगे का समझ में आपको नहीं आएगा। श्रोताओं का साक्षर होना आवश्यक नहीं है। खूबियाँ भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो इसको सुन सकता है रेडियो को। भ्रामक व अरुचिकर कार्यक्रमों को बंद किया जा सकता है। आप रेडियो को बंद करके जा भी सकते हैं। शब्दों के साथ संगीत दिया जाता है। अच्छी बात है कि संगीत भी सुन लेते हैं और खबरें भी सुन लेते हैं। दूर बैठकर या लेटकर भी इसको सुन सकते हैं। काम करते हुए सुन सकते हैं। काम कर रहे हैं और हमारा रेडियो बज रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी कमियाँ।
कार्यक्रम आरंभ से ही सुनना पड़ता है, यदि शुरू से नहीं सुना हो तो ये समझ में हमारी में नहीं आएगा। फिर क्या, समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके अंदर शब्दकोश का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि शब्दों को रुकने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तीसरा है, प्रसारण समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जैसे कोई समाचार अगर 5 बजे आएंगे तो हमें 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा। फिर क्या कहता है, कार्यक्रम के दौरान कहीं आ जा नहीं सकते, यदि जाएंगे तो हमारा सुनना जो है छूट जाएगा। पुनः वही कार्यक्रम नहीं सुन सकते, जो हमने सुन लिया जिसका समय हो गया उसको दोबारा से सुना नहीं जा सकता। ये हम रेडियो की खूबियाँ और खामियाँ पढ़ रहे थे। अब हम आ गए हैं टेलीविज़न पर। टेलीविज़न की क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। टेलीविज़न में देखने और सुनने के श्रव्य माध्यम भी है और ये दृश्य माध्यम भी है, दोनों ही सुविधा हैं। कम शब्दों से अधिक दिखाया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़ तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है, जो अभी भी घटा है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखा सकते हैं। खबर की पुष्टि दिखाई जाती है, खबर को जैसे वेरीफाई करके दिखाया जा सकता है। उसके बाद है खामियां। खामियों में क्या है, एक ही कार्यक्रम को बार बार नहीं देख सकते, समझने के लिए शब्दकोश का प्रयोग नहीं कर सकते, रेडियो वाली ही बातें हैं इसमें। विभिन्न विषयों पर लोगों के मन में उत्तेजना पैदा करता है, विभिन्न विषयों पर लोगों के मन में उत्तेजना भी पैदा कर सकता है। कई बार ऐसी खबरें होती हैं जिससे व्यक्तियों के मन में गुस्सा पैदा हो सकता है, उत्तेजना पैदा हो सकती है। यहाँ पर अश्लीलता और नग्नता, अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा मिलता है। नग्नता होता है छोटे वस्त्र या अश्लील चीज़ें दिखाना, अश्लीलता और नग्नता को बढ़ावा मिलता है। फिर कहता है बाल बुद्धि और अपरिपक्व बुद्धि को विकृत कर देता है, ऐसी चीज़ें भी इसमें दिखाई जाती हैं जिससे बालक की बुद्धि के ऊपर गलत असर पड़ता है। बाल बुद्धि और अपरिपक्व को बुद्धि को विकृत कर देता है। अब तक हम टेलीविज़न की खूबियाँ और खामियाँ पढ़ रहे थे। अब हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की खूबियाँ क्या हैं, सभी परिचित हो गए इंटरनेट से। तो इंटरनेट क्या करता है, आजकल इंटरनेट की सुविधा हर व्यक्ति के पास है, रिक्शे वाले से और एक प्रधानमंत्री तक सबके पास ये चीज़ें हैं। मनोरंजन करता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है, एक स्थान पर रहकर विश्व भर का ज्ञान दे देता है। माध्यम और औजार दोनों का काम करता है। रिपोर्ट का सत्यापन भी करता है और उसकी पुष्टि भी करता है। कोई भी पृष्ठभूमि से ढूंढी जा सकती है। ये सारी जो है इंटरनेट की खूबियाँ खामियाँ देखिएगा। आदत डालने वाला माध्यम है, आदत पड़ जाती है, हम इसके जो है लत लग जाती है, उसके बगैर काम नहीं चलता है। अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है, बच्चों को खेल कूद से दूर रखता है क्योंकि बच्चे फ़ोन ले घूमते रहते हैं और पैसा का ज़्यादा अपव्यय होता है। यदि कम से कम 12-13 हज़ार का फ़ोन आता है, घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के पास होना चाहिए और ये महंगा माध्यम है, महंगा है और इसको बार बार रिचार्ज भी करवाना पड़ता है, फ्री नहीं है, जैसे रेडियो फ्री है। फिर ये प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। मुद्रित माध्यमों की क्या क्या विशेषताएं हैं, मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत क्या क्या आता है, अखबार आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, इनकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। मुद्रित माध्यमों में स्थायित्व होता है, जैसे कि पहले भी बताया था, आप इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, आप इन्हें लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। आप अगर आपने पढ़ना है, पढ़ लिया, 4 दिन के बाद पढ़ना, 4 दिन के बाद भी आपको इसको पढ़ सकते हैं। फिर कहता है यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है, लिखित भाषा का विस्तार है, बिल्कुल है जी। यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम, इसके पर चिंतन किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, आपके पास स्थायी रूप में रखा रहेगा। रेडियो समाचार में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है, कई बार इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। रेडियो समाचार में समय का निर्धारण और उसका पालन करना महत्वपूर्ण काम है, जो इसको डेडलाइन कहा जाता है। समय का निर्धारण और उसका पालन करना, डेडलाइन दी जाती है कि उस समय तक आपको ये काम पूरा कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखें, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है।
हिंदी व पत्रकारिता, आपने भी सुना होगा। हिंदी व पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी लेखन शैली है, भी उसकी शैली के अंदर उसको लिखा जाता है, क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। कीबोर्ड इसका नहीं बना है हिंदी के लिए। एक निश्चित रूपरेखा का कीबोर्ड नहीं होने के कारण लेखन क्रिया कठिन होती है। जब जिसका कीबोर्ड नहीं होगा तो फिर वो उसको कैसे समझेंगे और कैसे उसको लिखेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है? नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पढ़ने में आनंद नहीं आता, उन्हें स्वयं को समय समय पर अपडेट रखने की आदत पड़ गई है। स्वयं को अपडेट करने की आदत जो है उसको हो गई है। यही कारण है कि नई पीढ़ी इंटरनेट की दीवानी है। अगर फ़ोन या वाईफाई नहीं चले तो दिक्कत हो जाती है। इंटरनेट द्वारा सूचना, विज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवाद का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपने विचारों को भी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप या मैसेज या फ़ोन के माध्यम से। इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ है समाचार पत्र का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है, पर 6 प्रश्न इसके अंदर से बनेंगे। आशा है आपको ये प्रश्न जो है समझ आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।